दोस्तों हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 6.3। ठीक है, तो एक्सरसाइज 6.3 यानी टेंजेंट और नॉर्मल हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज किए थे। तो एक्सरसाइज में टेंजेंट और नॉर्मल का हम लोग क्वेश्चन संख्या कितना किए थे, तो क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 10 तक किए थे। ठीक है, आज हम लोग 11 नंबर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 10 नंबर तक अगर ना देखे हैं, उससे पहले का एक पार्ट और होगा थ्योरी, ना देखें हैं तो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, तो यहाँ पर समझ में ज़्यादा आएगा, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल का थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो बेहतर ढंग से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके आगे यानी 11 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग फोकस करेंगे। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जो लिखा हुआ इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, सेम क्वेश्चन 10 के जैसा, लेकिन थोड़ा सा अलग है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन में कोई चेंजिंग नहीं है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट्स कर्व इतना, यानी कि आपके पास टेंजेंट का इक्वेशन, कर्व का इक्वेशन देल है और टेंजेंट का स्लोप भी वहाँ पर एक तरह से समझिए तो देल है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जैसे पिछले 10 नंबर क्वेश्चन में किए थे वैसे ही सेम करेंगे। तो आपको पता ही है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन में y दिया हुआ रहता है, यानी y को हम लोग क्या जानते हैं, रियल में फंक्शन ऑफ x दिया रहता है, तो इसको डिफ्रेंशिएशन करके dy बाई dx करके ये क्या निकाल लेते हैं, तो स्लोप निकाल लेते हैं। किसका, तो टेंजेंट का। स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना रहता है तो हम लोग यही करते हैं। ठीक है, और अगर दो गो रेखा है, इस तरह से दो गो लाइन है, अगर ये दोनों का स्लोप एक देल है m1 और m2, तो ये क्या होगा, m1 इक्वल टू m2, यानी दो गो स्लोप अगर दो गो लाइन अगर समांतर है तो उसकी स्लोप बराबर होगी। ठीक है, और अगर स्लोप बराबर है तो रेखा भी समांतर होगी। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो देखिए वही क्वेश्चन कह रहा है, परवंता दू वाली सभी रेखाओं, तो परवंता दू कहिए दिया, तो दू जेकर जेकर स्लोप होगा वो सब समांतर होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो दिया रहता है उसी को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन में y इक्वल टू 1/x-3 है। तो मैंने डिफ्रेंशिएशन बता चुके हैं आपको कैसे, जब भी देखिए थोड़ा रटना है तो रट लीजिए। जैसे हम लोग का x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, लेकिन यही 1/x का डिफ्रेंशिएशन कहता है तो -1/x² होता है। तो उसी तरह से अगर क्या रहे x + 1 रहे, तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, -x + 1 का होल स्क्वायर। यहाँ से 1/x-2 रहेगा तो क्या होगा, -1/x-2 का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक बात है, जो आपको याद रखें तो ज़्यादा फायदा करेगा, नहीं तो u/v का फार्मूला लगाइए। तो यहाँ उसी प्रकार x-3 है, तो यहाँ से क्या करिएगा, dy/dx इक्वल टू क्या करिएगा, बोलो, तो यहाँ से करेंगे कितना, -1/x-3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये रियली में क्या आ रहा है बताइए आप खुद सोच के। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। स्लोप ऑफ क्या है, टेंजेंट है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 2 विच आर टेंजेंट टू कर्व। तो देखिए बीच आर टेंजेंट टू कर्व, तो टेंजेंट जो वहाँ पर दिया गया उसकी स्लोप वहाँ पर भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू दिया गया है। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि गिवन स्लोप भी है आपके पास, गिवन स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि क्या होगा, -1/x-3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। इसको थोड़ा कैलकुलेट करके ऐसे लिखे, ऊपर लेके चले जाएं तो x-3 का होल स्क्वायर, इसको इधर इक्वल टू -1/2। तो थोड़ा सोचो तो ज़रा कि अगर किसी का होल स्क्वायर करेगा तो क्या -1/2 होगा क्या, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ क्या होगा, कह सकते हैं दिस इज नॉट पॉसिबल। यानी कहने का मतलब है कि कभी भी किसी चीज़ का होल स्क्वायर करते हैं, किसी भी टर्म का होल स्क्वायर कीजिए, खास करके आप ये सब रियल नंबर है, तो इसकी जब होल स्क्वायर करेंगे तो निगेटिव कैसे आएगा भाई। होल स्क्वायर करने के बाद निगेटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव भी पॉजिटिव हो जाता है, जीरो भी जीरो रह सकता है, लेकिन निगेटिव नहीं आ सकता है। तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों नॉट पॉसिबल, चूँकि LHS और RHS का जो यहाँ टर्म है, तो यहाँ क्या LHS पॉजिटिव जबकि RHS क्या है, निगेटिव। यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि LHS इज पॉजिटिव वाइल जबकि
RHS इज निगेटिव। समझ में आया? तो यहाँ पर क्या है, ये पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो टेंजेंट, यहाँ से लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो टेंजेंट, देयर इज नो टेंजेंट टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व, टू द गिवन कर्व हैविंग स्लोप 2, हैविंग स्लोप 2, यानी स्लोप 2 का कोई भी टेंजेंट जो होगा कर्व पर नहीं होगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है, कारण कि LHS RHS बराबर नहीं आया। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन अपवाद में ही आ जाते हैं, तो इसीलिए इसको देखे होंगे कि 10 से 11 लगता है सेम है, लेकिन सेम तो है लेकिन आंसर आपका बदल रहा है, इसीलिए क्वेश्चन दिया गया। देखिए इसकी जैसा भी सेम नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है आपके पास। अगला क्या है जो देखिए, अगला क्वेश्चन इससे आसान है। आसान इसलिए है कि आपके पास क्वेश्चन आसान है, इसलिए कि उसमें आपका स्लोप 0 दिया गया है। देखिए तो अगला जो क्वेश्चन हमारे पास उठ रहा है 12 नंबर, तो देखिए 12 नंबर क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट बनाने का प्रयास करूँगा, आपको क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन 12 में क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए यही सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या है 12 नंबर क्वेश्चन अगर लिखा जाए तो यहाँ यही क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन्स हैविंग स्लोप 0, तो वहाँ पर स्लोप 0 है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है, चलिए नहीं तो 11 था ही, 12 में देखते हैं। तो 12 में आपको दिया हुआ है स्लोप कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, बाई कितना दिया हुआ है, ये देखिए 0 दिया हुआ है, स्लोप कितना है 0, और बाई इक्वल टू दिया हुआ है आपके पास x² - 2x + 3, 1/x² - 2x + 3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन में दिया हुआ है तो निकालने कह रहा है आपको, तो जो पिछले क्वेश्चन में कह रहा है निकालने, वही इसी क्वेश्चन में भी कह रहा है, तो आप समझ सकते हैं क्या करना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन है तो इसको डिफ्रेंशिएशन तो आपके पास आता है, डिफ्रेंशिएशन आता है तो उसको हम लोग क्या कर लें, कैलकुलेट कर लें। देखिए कैसे, अब इसको निकालेंगे क्या, dy/dx, तो dy/dx निकालने आता है, नहीं आएगा, आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी क्या है कि 1/x² है, तो 1/x² है तो वो तो होगा, लेकिन उसका पुनः फिर से डिफ्रेंशिएशन होगा एक तरह से, समझे। देखिए हम इसको थोड़ा सा कर देते हैं। देखिए क्या करिएगा, अगर इसको लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा x² - 2x + 3, ठीक है, या ऐसे कहें हम लोग यहाँ से कि 1 इतना है। देखिए इसको अगर u मान लेता है कोई तो इसको भी मान लेगा, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग टू भी चल सकता है। तो उस अकॉर्डिंग टू चलेगा तो आसान हो जाएगा उसके लिए। देखिए क्या कि अगर इसको हम लोग क्या लिखते हैं x² - 2x + 3, तो इसको होल स्क्वायर ही फार्मूला होता है, नहीं जानते हैं तो फिर से नोट कीजिए, u/v का फार्मूला होता है, बट्टा में कितना v², तो क्या होगा v छोड़ दीजिए, फिर से u को डिफ्रेंशिएट कीजिए, माइनस u छोड़ दीजिए, v को डिफ्रेंशिएट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा बटा v² होगी। अब देखिए v को छोड़ दीजिए तो v माने क्या है x² - 2x + कितना हुआ 3, और u को 0 डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 0, माइनस करिएगा तो माइनस में अब किसको छोड़िएगा 1 को छोड़िएगा, किसको छोड़िएगा 1 को, 1 माने इसको छोड़िएगा ऊपर वाले को, फिर डिफ्रेंशिएशन किसको कीजिएगा नीचे वाले को, तो x² का क्या होगा 2x, 2x का क्या होगा -2, अब 3 का क्या होगा 0। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा, ये वाला तो टर्म 0 हो जाएगा, ये क्या बचेगा -2x प्लस कितना 2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लें तो ऐसे रहने दीजिए। तो कितना हो गया x² - 2x + 3 का होल स्क्वायर, ये क्या आ गया dy/dx आ गया, है कि नहीं। तो ये भी तो एक तरह से क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट है, और इसके ऊपर में भी क्या दिया हुआ है स्लोप दिया हुआ है। तो अगर इस तरह से इसको दोनों को क्या करोगे तो इक्वल करोगे, तो यहाँ से लिख सकते हो ये क्या आया स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप दिल है 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं, इसीलिए कितना -2x - 2 बटा x² - 2x + 3 के होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2x - 2 इक्वल टू 0, क्या होगा 2x - 2 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 2,
x इक्वल टू 1, ठीक है। तो x कितना आ गया, 1 आ गया। तो x की वैल्यू निकल गया, तो y की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना। इसको हम मिटा रहे हैं। ये क्वेश्चन 11 नंबर का है। तो x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू निकल गया तो आपके पास y की वैल्यू निकल सकता है। तो x की वैल्यू निकलेगा तो यहाँ से y लिख सकते हैं। लिखिए व्हेन x इक्वल टू कितना है 1, तो y इक्वल टू क्या होगा, देखिए। तो x की जगह कितना 1 रखिएगा, तो 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 कितना हो गया, देखिए 3 1 4 में से 2 गया तो कितना हो गया 1/2। तो y की वैल्यू कितना हो गया 1/2। तो इक्वेशन लिखने तो आता ही हम लोग को। इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, रियल में y माइनस y नॉट इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट होता है। यही तो होता है इक्वेशन का। तो पॉइंट तो 2 को दे दिया है, यहाँ से पॉइंट आ गया ना। पॉइंट कितना आ गया है, पॉइंट देखिए x की वैल्यू कितना 1, तो y की वैल्यू कितना 1/2। यही पॉइंट है आपके पास। इस पॉइंट से इक्वेशन लिखिएगा तो इक्वेशन लिखना आपके पास आसान हो जाएगा। स्लोप कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। तो y माइनस कितना होगा, y1 कितना है 1/2 इक्वल टू स्लोप 0, x माइनस कितना होगा x1 कितना 1, तो कितना हो गया y माइनस 1/2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना हो गया 1/2। ये इक्वेशन हो गया एक तरह से, समझे तो ठीक है। चलिए इक्वेशन आसान था, हार्ड नहीं था। ये 12 नंबर कंप्लीट हुए। चलिए आगे 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन समझते चलेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है। देखिए 13 नंबर में है फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर बटा 9 प्लस y स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1 एट विच the tangents are number 1 parallel to x-axis, number 2 parallel to y-axis। देखिए एक में एक्स एक्सिस पैरेलल है, एक में वाई एक्सिस पैरेलल है, और निकालना क्या है पॉइंट। तो हम लोग पढ़े हैं इस तरह से क्वेश्चन पहले भी। तो क्वेश्चन संख्या ये था लगभग 8 के जैसा है, ठीक है। देखते हैं क्या करना होगा। तो पहले तो कुछ समझ में आवे या ना आवे, ये चीज़ दो दिमाग में रख लेना है कि पैरेलल कहता है तो क्या होता है और परपेंडिकुलर कहता है तो क्या होता है, ठीक है। अगर ये दोनों स्पष्ट आपसे रहेंगे फिर क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर बटा 9 प्लस वाई स्क्वायर बटा 16 इक्वल टू 1। इसको सॉल्यूशन करना है ना। तो डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा बताओ, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, 9 है तो 9 ही रहेगा, प्लस वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y बटा 16 है तो 16 रहेगा। फिर क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए इसको उधर भेज दीजिए, 2y बटा 16 होगा ना, काटना चाहें तो काट सकते हैं इसको, 8 कटेगा ना। तो क्या हो गया y बटा 8 dy बटा dx इक्वल टू -2x बटा 9। यहाँ से क्या होगा dy बटा dx इक्वल टू -2x बटा 9 इंटू 8 बटा y, ठीक है।
तब यहाँ से कितना हो गया -16x/9 ये क्या हुआ dy/dx। तो देखिए यहाँ से dy/dx तो पता चल गया। अब वहाँ से स्पष्ट कर दिया है कि पैरेलल टू कितना है x एक्सिस। तो अगर टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस तो उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, इसीलिए स्लोप इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसका स्लोप 0, ये भी स्लोप आया है। तो यहाँ से कितना होगा -16x/9 इक्वल टू 0 है कि नहीं, क्योंकि स्लोप उसका 0 है तो इसका भी स्लोप 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लो। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो अगर व्हेन x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू कितना होगा, देखो x की वैल्यू 0 पुट करो है तो x की वैल्यू 0 तो ये पूरे टर्म 0, तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा +-4 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो x की वैल्यू 0 तो यहाँ से क्या होगा देख लो 0²/9 प्लस y²/16 इक्वल टू 1। तो क्या हो गया y²/16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा y² इक्वल टू 16। तो यहाँ से क्या होगा y इक्वल टू +-4। इसीलिए हम क्या निकालना था पॉइंट। तो पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ से देख लो, पॉइंट 2 को लिख सकते हो कितना 0, 4 एंड 0, -4, ये 2 पॉइंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना कि क्या कह रहा है और क्या करना है। ठीक, यही आपके पास सॉल्यूशन भी होंगे। अब देखिए आगे इसी में क्वेश्चन में कहा दिया है कि अगर क्या है पैरेलल है। तो देखिए तो जब पैरेलल है तो क्या होगा, देखिए जब पैरेलल रहता है बाई एक्सिस का तो वहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल 0 होता है। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। देखिए कैसे, ये चीज़ दिमाग में रख लेना कि जब x एक्सिस का पैरेलल रहेगा तो टेंजेंट का स्लोप 0 और बाई एक्सिस पैरेलल रहेगा तो नॉर्मल का स्लोप 0। तो यहाँ से लिख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है 13 का क्या हो गया दूसरा, 13 का क्या हो गया पहला, 13 का क्या हो गया पहला। तो 13 का दूसरा में क्या करोगे, 13 का दूसरा में कहोगे द टेंजेंट इज पैरेलल टू द वाई एक्सिस, द टेंजेंट, या ऐसे लिखूँ चूँकि टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू क्या होगा यहाँ से 0। स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से समझने वाली बात कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होते हैं, तो इसीलिए यहाँ से क्या कर सकते हो, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होते हैं रियल में क्या होता है -1 dy/, क्या होता है dx इक्वल टू क्या होता है 0। तो dy/dx इक्वल टू 0। तो यहाँ से रियल में dy/dx की वैल्यू कितना आया था -16। तो यहाँ से क्या होगा -16x/9 इक्वल टू 0। तो ऊपर चला जाएगा तो 9 माइनस कैंसिल बटा 16x इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ से पॉइंट निकालना है व्हेन y इक्वल टू 0। जब y इक्वल टू 0 तो यहाँ से क्या होगा x²/9 प्लस 0²/16 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या होगा x²/9 इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू क्या होगा +-3। तो यहाँ से पॉइंट क्या होगा, तो यहाँ से पॉइंट होगा आपके पास x का मान कितना होगा 3, y का मान 0 एंड x का मान -3, y का मान 0। ये आपके पास पॉइंट होगा। ये क्वेश्चन संख्या 13 का पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ। देखिए नहीं समझ में आता वीडियो को स्लो करके देखिए, दोबारा देखिए, समझ में आ जाएंगे। और अगर थोड़ा ज़्यादा दिक्कत है तो देखिए शुरू से देखिए, यानी कहने का मतलब है कि इससे पहले का वीडियो देखिए, पहले जहाँ से शुरू हुआ है टेंजेंट एंड स्लोप यानी 6.3 एक्सरसाइज जहाँ से शुरू हुआ वहाँ से भी देखिए तक समझ में आ जाएगा। और अगर पूरा देखना है तो फिर शुरू से मैथ का एकदम बारीकी से हर वीडियो को देखिए, कहीं कोई परेशानी नज़र नहीं आएगा। क्योंकि देखिए लिंक टूटता है तो मैथ में दिक्कत होता है।
क्योंकि एक तरह से समझिए कहानी है, कहानी क्या चाहिए, एक बीच से देखोगे तो क्या समझ में आएगा, कहानी मतलब शुरू से कहानी क्या चल रहा है उसको देखना पड़ता है, इसलिए ना समझ में आए तो शुरू से देखो। चलिए क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखो क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन इस समय कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, क्वेश्चन पढ़ो कैलकुलेशन कम है, कैलकुलेशन डिफरेंशिएशन में हो रहे थे, ठीक। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन संख्या आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13 हो गया, 14 देखो 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसमें। देखिए 14 में कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल to the given curves at the indicated points देखिए तो क्वेश्चन है y इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 6x के पावर क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, ठीक है। पॉइंट दिया हुआ है एट 0, 5। दूसरा y इक्वल टू x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5, माने इक्वेशन सेम है, ठीक है। पॉइंट खाली चेंज किया है, पॉइंट 1, 3। तीसरा है y इक्वल टू एक्स क्यू एट 1, 1। चौथा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 0, 0। पाँचवा है x इक्वल टू कॉस टी, y इक्वल टू साइन टी और एट t इक्वल टू है π/4। ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, पाँचों को हम लोग बारीकी से देखेंगे। देखिए क्वेश्चन हार्ड नहीं है, क्वेश्चन आसान है, बशर्ते आप बनाने का प्रयास कीजिए। देखिए सबसे सिंपल पहला क्वेश्चन देखते हैं पहले। देखिए क्या करना है, इसमें इक्वेशन निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। तो देखिए इक्वेशन निकालने के लिए पहले स्लोप तो निकालना ही पड़ता है, तो पहले इक्वेशन निकालने से पहले स्लोप निकाल देते हैं। देखिए तो यहाँ से क्या होगा, y इक्वल टू आपके पास क्वेश्चन में है x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। यहाँ से dy/dx निकालोगे तो यहाँ स्पष्ट पॉइंट अब चर्चा कर दिया है, कितना पर निकालना है, 0, 5 पर निकालना है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं हो तो बाद की बात है। अब यहाँ से क्या है, इसको बाद में लिखेंगे, अब इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, dy/dx निकाल लेते हैं पहले। कितना होगा 4x क्यूब माइनस कितना होगा 6 18x स्क्वायर माइनस कितना होगा 13 दूनी 26x माइनस 10 होगा, 5 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ से लिख सकता है कोई आदमी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट कितना 0 और 5, एट पॉइंट 0.5। यहाँ से क्या लिखोगे dy/dx, पॉइंट कर दिया स्पष्ट 0 और 5। देखो x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की वैल्यू 5 है, तो x की वैल्यू है कि y की, तो x की है तो 5 को लेना नहीं है, 0 हो जाएगा। 4 इंटू 0 क्यूब माइनस 18 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 26 इंटू 0 माइनस 10, तो ये सारे टर्म 0 हो जाएंगे, यानी इसके आंसर जो हो जाएगा क्या होगा -10। यानी स्लोप निकल गया हमारे पास कितना -10 निकल गया। तो स्लोप -10 निकल गया तो हम लोग यहाँ से इक्वेशन लिखेंगे, तो इक्वेशन तो हम लोग को पता हो जाएगा क्योंकि 10 हो गया है क्या इसका स्लोप, और स्लोप 10 निकलने के बाद पॉइंट, तो पॉइंट तो पता है, यहाँ से लिख सकते हो। देखो इक्वेशन
ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। देखो तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगा, एट पॉइंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कितना, 8.05। सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है, क्योंकि हम लोग इक्वेशन जानते हैं, क्या जानते हैं, रियल में हम पहले इक्वेशन को लिखते हैं, बाई माइनस बाई नॉट इक्वल टू एम इंटू कितना, एम इंटू कितना, एक्स माइनस एक्स नॉट। तो एम को क्या कहते हैं, स्लोप है, तो यहाँ से क्या होगा, बाई माइनस बाई नॉट की वैल्यू कितना है 5, एम स्लोप कितना है, स्लोप है -10, तो यहाँ से एक्स माइनस एक्स नॉट कितना है 0, क्या होगा बाई माइनस 5 इक्वल टू कितना होगा -10, और ये क्या हो गया x, एक तरफ कर लो 10x इधर हो जाएगा, तो 10x प्लस बाई और -5 इक्वल टू 5 जो भी है इक्वल टू 0, एक आपके पास आंसर आए। ठीक, 10x प्लस बाई माइनस 5, 10x प्लस बाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ये चीज़ दिमाग में रखना है, यही आपके पास आंसर होगा। तो सेम क्वेश्चन सब में चलेगा। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या होगा बताइए, आप थोड़ा सोच के देखिए। अगले में तो इक्वेशन सेम है, पॉइंट चेंज कर देगा, तो पॉइंट चेंज कर देगा तो स्लोप तो वही रहेगा, तो यहाँ से इक्वेशन डायरेक्ट लिखोगे। पहला का क्वेश्चन एक तरह से समझियो, दूसरा का क्या होगा, यहाँ से अगर निकाले तो क्या होगा, से इक्वेशन निकालना है तो लिखोगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट क्या है बताओ तो ही, एट पॉइंट कितना है, देखो पहला में 0.5, अगला में क्या है 1.3, इक्वेशन सेम है, टोटल जैसे था पहला में वही है, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से वही फार्मूला लगाओगे, तो यहाँ से क्या होगा, बाई माइनस क्या होता है बाई नॉट इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस क्या होगा एक्स नॉट। ठीक है, तो बाई माइनस बाई नॉट, तो बाई नॉट की वैल्यू कितना है 3, स्लोप कितना यहाँ से आया है तो -10, दी -10 होगा, एक्स कितना है एक्स नॉट कितना है 1, कैलकुलेट कर लो खाली, बाई -3 इक्वल टू कितना -10x प्लस कितना 10, ठीक है होगा, इधर से इधर आएगा, ठीक है होगा 10x प्लस कितना हो गया बाई, इधर जाएगा तो कितना होगा इक्वल टू 13, ये आंसर होगा दूसरा का। तीसरा भी आसान है, देखो क्या है, तीसरा में क्या निकालना पड़ेगा पहले, तो बाई इक्वल टू कितना है बाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो बाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या होगा डी वाई बटा क्या होगा डी एक्स होगा, डी वाई बटा कितना होगा डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना होगा 3x स्क्वायर होगा। तो यहाँ से स्लोप पहले निकालोगे तो क्या होगा, स्लोप ऑफ कितना होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो हाँ एक चीज़ और भी ध्यान रखना है, अभी मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट तो निकाला था, और यहाँ इक्वेशन ऑफ क्या है टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकालने को हो रहा है क्वेश्चन में। देखो तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का आता है, तो नॉर्मल के लिए क्या होता है स्लोप उसके उल्टा हो जाते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने इसी क्वेश्चन को मैं और थोड़ा सा बढ़ा रहा हूँ, तो देखो ये क्या है इक्वेशन ऑफ रियल अथी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा यहाँ से, तो आप जानते हैं ना स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 1 बटा -10 होगा, उल्टा होता है। ठीक है, यानी यहाँ से -1 बटा -10, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल कितना होगा 1 बटा 10, तो इक्वेशन क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट बाई 0.5, तो यहाँ से क्या होगा x माइनस एक्स नॉट, तो एक्स सॉरी बाई माइनस बाई नॉट, तो बाई -5 इक्वल टू स्लोप कितना हो गया 1 बटा 10 इंटू एक्स माइनस कितना हो गया 0, तो यहाँ से क्या हो गया इधर कर देगा 10 बाई प्लस 10 बचे 50 इक्वल टू एक्स क्या हो गया 10 बाई माइनस एक्स इक्वल टू 50, ये हो गया क्या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। ठीक है, यानी देखो कैसे निकालते हैं, पहले क्या करें डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं, तो पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालने के बाद स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, फिर क्या हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया -10 आ गया, अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का उल्टा होता है, हम लोग पिछले क्लास में ही पढ़े हैं, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो उसी को निकाल देते हैं, तो क्या हो गया 10 बाई माइनस एक्स इक्वल टू 50, तो ये आपके पास कितना हो गया, एक तरफ भी कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, इसको वैसे कर सकते हैं आप उधर कर देते हैं, तो एक्स माइनस कितना होता है 10 बाई प्लस कितना होता है 50 इक्वल टू 0, ऐसे भी लिख सकते हैं।
तो आगे पीछे तो करने का तरीका है। तो उसी तरह से देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाले हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नहीं निकलेगा, पहले इसको निकाल लेते हैं तब तीसरा नंबर कैलकुलेशन करेंगे। देखिए तो इक्वेशन यहाँ से निकला था, तो देखिए इसी तरह से अगर पॉइंट चेंज करेगा तो यहाँ से क्या होगा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, आप थोड़ा सोच के देखिए, हम नहीं बोलेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है रियल में, तो यहाँ से बाई माइनस बाई नॉट करोगे तो बाई नॉट की जगह कितना है 3 है, स्लोप कितना है तो 1/10 है, और एक्स माइनस क्या होगा 1 होगा, बस हो गया 10 बाई और माइनस कितना हो गया 30 इक्वल टू कितना होगा x माइनस 1। तो एक तरफ कर दो, एक तरफ कर दो, उधर ही कर दो, तो क्या होगा x माइनस कितना होगा 10 बाई, और उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस प्लस 29 इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन। तो बस बारीकी से समझना, कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो हम लोग 2 को क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तीसरा को देखेंगे, थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे। आसान है, बस खाली करते चलो, कैलकुलेशन है, लेकिन रेगुलर रहोगे तब समझ में आएगा, नहीं तो परेशानी न जाए तो आएगा ही आएगा, ठीक है। थोड़ा सा एक चीज़ और ध्यान देना, लगता है थोड़ा मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक क्या हुआ कि जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो थे तो पॉइंट पर, तो स्लोप मैं नहीं निकाला था, स्लोप इसी का उपयोग कर लिया था, लेकिन स्लोप बराबर नहीं आएगा। इसलिए स्लोप बराबर नहीं आएगा कि यहाँ पर पॉइंट चेंज किया था, तो यहाँ पर देखो x की वैल्यू कितना रखे थे 0 रखे थे तो -10 आया था, लेकिन वहाँ पर x की वैल्यू को 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। तो उचित चेंज कर लेना, हम इसको छोड़ देते हैं, अपने से बना लेना, ठीक है। इसको नहीं लिखना, गलत हो गया, ठीक है, नहीं तो लिख देते हैं, थोड़ा समय लग जाएगा। देखो कैसे जो थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो फर्स्ट हो गया, अब देखो सेकंड में क्या होगा, थोड़ा सा सेकंड देख लो, फर्स्ट ऑटोमेटिक कंप्लीट होगा नहीं तो ऊपर, क्योंकि सेकंड पर ही सवाल आधारित। देखो कैसे निकालेंगे, अभी बढ़िया समझ लेना थोड़ा। देखो इस सेकंड क्वेश्चन है 14 का दूसरा, समझो तो 14 का दूसरा था, पहले तो dy/dx निकालोगे, तो dy/dx निकालो कितना होगा 4x³ होगा, माइनस छोटी है कितना होगा 18x² है, 13 दूनी कितना होगा 26x होगा, माइनस कितना होगा 10 होगा, ठीक है। अब क्या करें, तो देखिए यहाँ से लिखेंगे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आ चुका है स्लोप ऑफ टेंजेंट, लेकिन यहाँ करेंगे एट पॉइंट कितना 0 से 5 तो पहला में था, अब क्या लिखेंगे 1 से 3, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे आप dy/dx पॉइंट कितना है 1 और 3, तो x की वैल्यू है तो x पुट करेंगे, y रहता तो y पुट करते, तो यहाँ क्या होगा बोलो, करो 4 × 1 का क्यूब माइनस 18 × 1² प्लस 26 × 1 - 10, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो क्या हो गया देख लो, ये 4 है ना, और ये 26, 26 4 कितना हो गया 30, और 28 और 10 कितना हो गया 18 10 28, 30 में से 28 का कितना होगा, इसका स्लोप कितना होगा 2 होगा, तो इसकी स्लोप आ गया कितना 2, तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके लिख सकते हैं कि वैल्यू कितना आया 2, ठीक है। तो देखो इस स्लोप ऑफ क्या आया बताओ, टेंजेंट आया। अब यही क्वेश्चन में ऐसे बोल देगा आपसे स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कितना लिखोगे एट पॉइंट 13, तो क्या करोगे स्लोप ऑफ नॉर्मल की चर्चा जैसे ही करता है, यानी क्या होता है 1/टेंजेंट होता है, -1/टेंजेंट, ये चीज़ तो दिमाग में रखना है, यानी टेंजेंट क्या है स्लोप। तो देखिए तो यहाँ से डायरेक्ट लिख दें -1 कितना होगा 2 होगा, क्योंकि जो टेंजेंट का होता है उसका रिसिप्रोकल होता है, यानी इसका इन्वर्स होता है। तो ये निकल गया आपके पास। अब देखिए इक्वेशन पर आते हैं, तो देखिए इक्वेशन 2 को होगा, एक इक्वेशन नॉर्मल का होगा, एक टेंजेंट का होगा। तो देखिए हम दोनों को बारी बारी से लिखेंगे। देखिए पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। फिर लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल,
इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। देखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में अंतर कहाँ होगा, ये देखिए। तो अंतर यहीं पर होता है कि जिसे हम लोग लिखते हैं ना x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एम इंटू वाई माइनस वाई नॉट, सॉरी उल्टा हो गया, x माइनस एक्स नॉट यहाँ वाई माइनस वाई नॉट। देखिए इसमें जो स्लोप लिखिएगा इसका लिखिएगा और उसमें स्लोप उसका लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पर जो क्या होगा वाई माइनस वाई नॉट, तो देखिए वाई माइनस 3, स्लोप कितना है 2, तो x माइनस कितना होगा 1। लेकिन इसमें जैसे ही चलेगा तो यहाँ भी तो देखिए रियल में स्लोप यहाँ -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा वाई माइनस 3 इक्वल टू -1/2 इंटू एक्स माइनस 1। अंतर इतने होता है क्योंकि इसका स्लोप -1/2 है और इसका स्लोप कितना है 2 है। अब कैलकुलेशन कर लो, दोनों का आंसर सही आ जाएगा। तो वाई माइनस कितना हो गया 3 इक्वल टू क्या होगा 2x माइनस 2, उधर चले जाओ तो 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इधर चले क्या होगा 2y माइनस 6 इक्वल टू -x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। यही इक्वेशन होगा। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना भी था, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन संख्या क्या हुआ 14 का दूसरा हुआ। देखिए तीसरा बहुत आसान है अगर ये समझ रहे हैं आप तो, यानी सबसे पहले फंक्शन है, फंक्शन का स्लोप निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, एक बार स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है और टेंजेंट का ही उल्टा कर देना माइनस लगा करके खाली, तो आपका क्या हो जाता है नॉर्मल का, फिर इक्वेशन लिख देना। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन संख्या 3, 4 जो भी है सब आपसे बन जाएगा। देखिए मैं मिटा रहा हूँ, आप ध्यान देना। 14 का तीसरा बनाना है, आप अपने से भी बनाओ, वीडियो को रोक करके बना सकते हो, उसका मिला लेना कि आंसर सही आया कि गलत आया। ठीक है, देखिए वीडियो को रोक करके बना सकते हो। देखिए तो क्या है y इक्वल टू एक्स क्यू है, तो यहाँ से क्या होगा dy/dx निकालेंगे, dy/dx क्या होगा 3x² होगा। फिर से यहाँ से लिखोगे, ये स्लोप ही है लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या लिखोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट 11। यहाँ से क्या लिखोगे dy/dx लिखोगे, यहाँ से क्या लिखोगे पॉइंट का नाम दोगे, यहाँ से 1 1, तो क्या होगा x की वैल्यू 1 रखोगे, 3 1² तो कितना हो गया 3। ठीक है, अब इसी तरह से स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालोगे, तो यहाँ से क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल एट 1 1 इक्वल टू क्या होगा -1/3 होगा। सिंपल तो है, क्या दिक्कत है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालोगे, फार्मूला यही रहेगा, पॉइंट बदल रहा है, स्लोप बदल रहा है, क्या होगा बताओ, चेक करो अपने से। देखो क्या करो y माइनस 1 x माइनस 1, स्लोप कितना है, स्लोप है इसका 3, उसमें जाएगा तो क्या होगा -1/3 होगा, क्या होगा यहाँ -1/3 होगा, यहाँ क्या होगा 1, यहाँ भी क्या होगा 1, बस निकाल लो आंसर, हो गया। इतने तो करना है और कुछ करना थोड़ी। देखो क्या होगा y माइनस 1 3x माइनस कितना हो गया 3, कैलकुलेट कर दो, 3x माइनस कितना होगा y, उधर लेके चले गए -2 इक्वल टू 0। यहाँ से देखो तो होगा 3y माइनस 3 इक्वल टू -x प्लस 1, क्या होगा x प्लस 3y, इधर से आ जाएगा तो -4 इक्वल टू 0। बस यही सब करना है। ठीक है, ये हो गया 4। 5 में वैसा ही करोगे, 5 में भी करोगे, क्या करोगे x², देखो उसको भी देख लें डायरेक्ट, देखो करते हैं कैसे। ये हो गया 3, 4 है पहले 4, देखो 4 में यहाँ क्या है x² है ना, x² तो यहाँ क्या होगा 2x होगा, पॉइंट यहाँ पर कितना होगा, पॉइंट कितना है 0 0, कितना है 0 0, 0 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 0 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुना 0 यानी कितना हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा 0 की जगह यहाँ लिखोगे तो कितना होगा 1/0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ से 1/0 होगा। अब इसको इक्वेशन में चलोगे, देखो इक्वेशन में, तो इक्वेशन में चलोगे तो क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 0 होगा, यहाँ पर भी क्या होगा 0, यहाँ पर भी क्या होगा 0 हो जाएगा, क्योंकि स्लोप भी 0 आया। तो यहाँ से केस क्या हो जाएगा बताओ, तो यहाँ पर आपका केस कितना आ जाएगा y इक्वल टू 0 हो जाएगा। नहीं देख लो पॉइंट है ना, तो y इक्वल टू कितना हो जाएंगे 0 हो जाएंगे इसके। ठीक है, चलिए
कोई कष्ट है, देख लो यहाँ से, ये पूरे टर्म 0 हो जाएगा, लेकिन ये y माइनस 0 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो जब यहाँ 0 होगा तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ x इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। यही होगा दोनों का आंसर, कितना, चौथा का। बहुत आसान है, बस खाली कैलकुलेट करते चलो, नोट करते चलो, वीडियो को रोक करके हम 5वां नंबर आपको जस्ट कर देते हैं। देखिए कैसे, देखिए 5वां क्वेश्चन और आसान है। 5वां में क्या है बताए हैं आपको, x इक्वल टू कितना है, cos t, और y इक्वल टू कितना है, sin t। बस डिफ्रेंसिएशन तो आपको आता ही है, यहाँ से dx बटा कितना निकालोगे यहाँ, dt, तो cos का क्या होगा, माइनस sin t, यहाँ से क्या होगा dy बटा dt, sin का क्या होगा, cos t, ठीक है। दोनों को आपस में कैलकुलेट करोगे, दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो क्या होगा, ये दोनों को आपस में डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ से क्या होगा dy बटा dx, dt कैंसिल हो जाएगा, dt, तो क्या होगा cos t बटा क्या होगा, माइनस sin t, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, माइनस cot t, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t इक्वल टू π/4, तो यहाँ से क्या होगा dy बाई dy बटा dx t इक्वल टू π/4 इक्वल टू कितना होगा, माइनस cot t, तो यहाँ से क्या होगा माइनस cot π/4 इक्वल टू -1। स्लोप कितना निकला, -1, किसका, टेंजेंट का। नॉर्मल का निकाल दो यहाँ से, तो क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल क्या होता है, -1 बटा -1 होगा, यानी 1 होगा। बस कैलकुलेशन कर लो, क्या दिक्कत है, यही फार्मूला रहेगा सब, फार्मूला नहीं बदलते हैं, ठीक है। देखिए तो ये क्या होगा, y माइनस y1, तो y1 कितना है, पॉइंट दिया है, पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट नहीं दिया था, एट t इक्वल टू π/4 बोला था, पॉइंट भी दिया था, देख लेते हैं क्वेश्चन में। पॉइंट तो नहीं बोला था 5 में, तो 5 में नहीं बोला था तो कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। उस केस में x और y की जगह निकल जाएगा पॉइंट, क्योंकि t दिया हुआ था कितना, π/4, तो यहाँ से पॉइंट निकालने के लिए हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। x की वैल्यू कितना, π/4, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा, y की वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/√2 आ जाएगा। वैल्यू दे चुका है, एक तरह समझिए, तो t का वैल्यू दिया, इसका मतलब x y का वैल्यू दे चुका था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, तो क्या होगा y माइनस y1, तो y1 की जगह कितना होगा, 1/√2 होगा। स्लोप कितना आया, -1, तो यहाँ -1 होगा। x माइनस कितना होगा, 1/√2 होगा। इस साइड चलोगे तो क्या होगा, इस साइड क्या होगा, y माइनस 1/√2 होगा। स्लोप बदलेगा, स्लोप इसमें पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और 1 x माइनस कितना होगा, 1/√2 होगा। बस कैलकुलेट कर लो, यही आंसर होगा। देखो क्या होगा, इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना होगा, y माइनस 1/√2 होगा, इक्वल टू कितना होगा, -x होगा, प्लस कितना होगा, 1/√2 होगा। इधर ले लो तो क्या होगा, x प्लस कितना हो गया, y इक्वल टू कितना होगा, 1/√2 प्लस कितना होगा, 1/√2। आगे बढ़ोगे तो कितना होगा, x प्लस y होगा, इक्वल टू कितना होगा, 2/√2 होगा। इसको करो कैलकुलेट तो कितना होगा, √2 होगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा x प्लस y इक्वल टू √2। यहाँ से देखो तो क्या होगा, y माइनस 1/√2 होगा, i इक्वल टू कितना होगा, x माइनस 1/√2 होगा, 1/√2 कैसे, तो कितना होगा, y माइनस x इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। बस यही क्वेश्चन 2 को आए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं 15। क्वेश्चन लॉन्ग है, थोड़ा सा समझिएगा। बुक साथ में रखिए, क्वेश्चन पता चलेगा कैसा है। देखिए क्वेश्चन संख्या 15, कुछ समझ में आ रहा होगा और नहीं आ रहा है तो हम इसको समझाते हैं। देखिए पहले तो कह रहा है इक्वेशन निकालना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, मैंने टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। कर्व दिया हुआ है, क्वेश्चन 2 है,
एक क्या है कि पैरेलल टू द लाइन इतना है, एक परपेंडिकुलर टू द लाइन है। तो जो टेंजेंट लाइन है उसके पैरेलल भी एक लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन है, और दोनों को जो लाइन है उसको इक्वेशन निकालना। देखते हैं कैसे है। जो देखिए पहला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे होगा, मान लेते हैं कि जैसे अगर कोई इस तरह से है तो मान लीजिए कि ये आपके पास एक टेंजेंट है, मान लीजिए ये टेंजेंट है, तो ये टेंजेंट है, इसकी कोई पैरेलल लाइन होगा, उसका इक्वेशन दिया हुआ है, और एक क्या है लाइन इसके परपेंडिकुलर है तो उसका भी इक्वेशन दिया हुआ है। तो अब कहने का मतलब है कि कर्व का इक्वेशन है तो लाइन का निकालना है। देखते हैं क्या करेंगे हम लोग। देखिए तो फर्स्ट के लिए हम लोग देखिए पहले तो dy बाई डी एक्स निकालेंगे। तो क्या होगा, बाई इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 है, तो यहाँ से क्या होगा dy बटा डी एक्स होगा। तो क्या होगा 2x माइनस 2, ये स्लोप आ गया ना टेंजेंट का, तो अभी तक स्लोप निकला, इक्वेशन थोड़ी लिखना है, ठीक है। अब देखिए ये पैरेलल टू द लाइन इसका है, तो इसके अनुसार भी तो स्लोप निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ से देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन यहाँ से देखो तो क्या होगा, ये आपके पास बाई के रूप में कन्वर्ट करें, इसको बाई को उधर कर देते हैं, बाई उधर हो जाएगा, तो क्या होगा 2x प्लस 9 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक इक्वेशन होता है ना बाई इक्वल टू mx प्लस सी। देखो तो स्लोप कितना है, m इक्वल टू कितना हो गया 2, तो यहाँ से स्लोप पता चल गया m नहीं m इक्वल टू 2, यहाँ से भी तो स्लोप है टेंजेंट का, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो दोनों स्लोप क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि लाइन क्या है पैरेलल है। चूँकि देख रहे हो ये लाइन टेंजेंट और क्या है, चूँकि टेंजेंट एंड लाइन आर पैरेलल है ना, पैरेलल है, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। तो यानी कितना हो गया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, तो क्या हो गया 2x इक्वल टू 4, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो गया 2। समझ में आया। तो अभी तक क्या निकला, x निकला, तो x निकला तो y तो निकल ही जाएगा, तो y निकाल दो पहले। when x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, 2 दूनी 4, 4 4 कैंसिल, यानी y का वैल्यू 7। तो पॉइंट कितना आया, तो पॉइंट आ गया 2 और 7, ठीक है। तो 0.27 निकल गया तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल जाएगा। देखिए कैसे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट कितना 27। तो आप जानते हैं ना बाई माइनस बाई वन की जगह कितना हो गया 7 इंटू स्लोप, स्लोप कितना आ गया था, स्लोप 2 इंटू एक्स माइनस कितना 2, तो हो गया बाई माइनस 7 इक्वल टू 2x माइनस 4। एक तरफ ले लो 2x माइनस बाई, 2x माइनस बाई प्लस 3 इक्वल टू 0, ये हो गया स्लोप। बस यही सिंपल कार्य है, इसको निकाल लेना है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन संख्या ये एक ये हुआ, अब इसकी बी भी बचा हुआ है। तो बी निकालने के लिए क्या करोगे, बी निकालने के लिए दोनों लाइन पैरेलल नहीं परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप इनटू -1 होगा। तो वहाँ से फिर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, पहले इसको नोट करो, ठीक है। देखिए उसको भी निकाल देते हैं। वीडियो को रोक करके नोट करा करो, और जहाँ दिक्कत नज़र आवे वीडियो को बैक करके फिर से पुनः देखो। देखिए देखिए ए हो गया, बी देखते हैं।
बी में इक्वेशन तो सेम ही है, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट तो सेम आएगा। ये क्या है, रियल में स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, तो क्या है, ये आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, लाइन देखो क्या है, 5/-15x इक्वल टू 13, क्या होगा 5y इक्वल टू 15x प्लस 13, तो y इक्वल टू कितना होगा, 5 से डिवाइड कर देगा तो कितना होगा 3x प्लस 13/5। तो ये क्या होगा, स्लोप होगा, इसकी एम होगा स्लोप। देखो चूँकि टेंजेंट एंड लाइन आर परपेंडिकुलर, देखो दिया हुआ था परपेंडिकुलर, ये क्या स्लोप ऑफ लाइन है, स्लोप ऑफ लाइन, इसलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आया है 2x - 2 इक्वल टू -1/3। क्या होगा यहाँ से देख, 6x - 6 इक्वल टू -1, तो 6x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5/6। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना निकल गया 5/6, x की वैल्यू 5/6, तो y की वैल्यू निकाल लोगे यहाँ से। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितना आया 5/6, तो y की वैल्यू कितना आएगा देख लो, उसके बाद इक्वेशन निकालेंगे हम। आसान है, बस थोड़ा सा खाली लगल रहना है। वेन x इक्वल टू 5/6, तो x की वैल्यू 5/6 यहाँ पुट करो, तो y इक्वल टू कितना होगा 5/6 का होल स्क्वायर -2 इंटू 5/6 प्लस 7, कितना होगा कैलकुलेट करना है, 25/36 माइनस 10/6 प्लस 7, एलसीएम 36, तो कितना होगा 25 - 60 प्लस 7 का 42 और 7 21 4 25, कैलकुलेट कर लो। तो ये 25 यानी कि 35, तो 5 2 7 और 25 3 28/36, यानी लगभग y का वैल्यू कितना 287/36, तो 287/36 क्या हो गया, y की वैल्यू आया 287, कैलकुलेट करके 200 कितना था 252, अच्छा माइनस में है ये चीज़ ध्यान देना। तो यहाँ से कितना हो गया -35, तो यानी 252 - 35, तो क्या 12 में से 5 गया 7 और 24, यानी 4 में से 3 गया 1, यानी 217/36। यहाँ से पॉइंट क्या हो गया, यहाँ से पॉइंट हो गया आपके पास 5/6 और 217/36, ये पॉइंट है। इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 5/6 217/36, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या होगा x - x1, तो कितना अथी y - y1, तो y - 217/36 इक्वल टू स्लोप, स्लोप कितना है, स्लोप 3 है, तो स्लोप 3 इंटू x - x1 यानी 5/6, कैलकुलेट कर लो और क्या 36/-217/36 इक्वल टू 3x - 5/2 है ना। तो कर लो कैलकुलेट थोड़ा सा और आगे बढ़ के, इसको देखो कितना होगा 3 दूनी 6x - 5/2
2, तो ये 2 से 18 कैंसिल हुआ ना, कैंसिल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा देख लो, 36 बाई माइनस 217 इक्वल टू 18 छका 18 पच्चीस 90, 18 छका 108x माइनस 18 पच्चीस 90। तो यहाँ से क्या होगा, एक तरफ कर दो तो 108x माइनस 36 बाई 217 इधर चल जाएगा, तो 127 प्लस 127 इक्वल टू 0। ये आपके पास आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान देना है कि स्लोप ऑफ ही जो लाइन का था स्लोप 3, लेकिन स्लोप ऑफ टेंजेंट का हमारे पास कितना आ रहा था, बटा में आ रहा था, तो यहाँ पर -1/3 कर सकते हैं आप, थोड़ा सा आंसर बदलेगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो ऐसे कर दोगे, फिर से कैलकुलेट, तो बाई -217/36 इक्वल टू -x/3 और प्लस 5/18। तो एक तरफ कर लेना, देखो यहाँ से कर देते हैं हम, 36 बाई -217/36 इक्वल टू 18/18, तो कितना हो गया 6 - 6x प्लस 5, 18 दूनी 36, कितना हो जाएगा देख लो, ये 2 से उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा 36 बाई -217 इक्वल टू 6 दूनी 12x प्लस 5 दूनी 10। एक तरफ कर दो, कितना 12x प्लस 36 बाई इधर आ जाएगा तो -227 इक्वल टू 0। यही आंसर होगा। चलिए ये क्वेश्चन संख्या हो गया हमारे पास 15। 16 देखते हैं। देखिए 16 है इसमें भी क्वेश्चन, देखते हैं जितना हो सके कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा सो दैट टेंजेंट टू द कर्व इतना एट दैट पॉइंट्स वेयर x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू -2 आर पैरेलल, यानी कि x बराबर 2 पर और x बराबर -2 पर हम लोग को यहाँ पर प्रूफ कर देना है कि क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल कब होगा, तो पैरेलल लाने के लिए दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, यानी x बराबर 2 पर x बराबर -2 पर अगर स्लोप बराबर हो जाते हैं तो टेंजेंट क्या होंगे वहाँ पर, यानी सो दैट द टेंजेंट क्या होंगे, दोनों पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। देखिए कैसे, तो y इक्वल टू कितना है 7x² प्लस 11, तो यहाँ से क्या लिखेंगे dy/dx इक्वल टू 7 दूनी 14x और 1 तो 0 हो जाएगा यहाँ से। अब देखिए स्लोप निकालना है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो 7 अच्छा x³ है, ध्यान देना यहाँ, तो कितना है 7×3 21, x कितना होगा स्क्वायर। चलिए तो अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, या ऐसे कहें स्लोप ऑफ टेंजेंट है, तो एट कितना, एट x इक्वल टू 2, एट x इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या होगा dy/dx x इक्वल टू 2, तो 21 × 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, कितना 21 4 84, तो 84 हो गया। उसी तरह से आप निकालिएगा यहीं पर स्लोप ऑफ टेंजेंट
एट x इक्वल टू -2, ठीक है। ये क्या है, x इक्वल टू 2, तो यहाँ से क्या होगा dy बटा dx, x इक्वल टू क्या होगा -2। अब देखिए x इक्वल टू -2 होगा तो यहाँ से 2 की जगह क्या रखेंगे हम लोग, -2 रखेंगे। तो 2 की जगह -2 रखेंगे तो क्या होगा, तो देखिए यहाँ भी 2 की जगह -2 रखिएगा तो क्या होगा 84, तो कितना होगा 21 इंटू -2 का स्क्वायर, तो कितना होगा, ये भी आपके पास 84 होगा, लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से लिख सकते हैं चूँकि स्लोप of tangent at x equal to 2 and slope of tangent x equal to -2, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों का स्लोप यहाँ पर क्या है, बराबर है, देखिए है ना, यानी dy बटा dx x इक्वल टू 2 इक्वल टू dy बटा dx x इक्वल टू -2 इक्वल टू कितना होगा 84। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो x बराबर 2 है और x बराबर -2 है, क्या है, x बराबर 2 है और x बराबर -2 है, यानी टेंजेंट एट x बराबर 2 एंड x बराबर -2 आर पैरेलल, ठीक है। ये चीज़ दिमाग में रखना है कि यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि सबसे पहले क्या निकाल दिए, टेंजेंट निकाल दिए, और देखिए कि टेंजेंट बराबर हो गया, सॉरी स्लोप निकाल दिए, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल दिए। तो जब स्लोप बराबर होते हैं तो लाइन ऑटोमेटिक पैरेलल होते हैं, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि क्या है, पैरेलल है, ठीक। क्वेश्चन संख्या 16 कंप्लीट हुआ, 17 की ओर आगे। क्वेश्चन आसान है, थोड़ा सा बारीकी से देखते चलिए। क्वेश्चन संख्या 17 भी हार्ड नहीं है, बस क्वेश्चन पढ़ते चलिए समझ में आते चलेगा। देखिए 17 क्या कह रहा है, 17 कह रहा है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y इक्वल टू x क्यूब at which the slope of tangent, बुक साथ में रखिए, टाइम बचेगा आपका, इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, देखिए यानी कि पॉइंट निकालने भी कह रहा है और कर्व भी दिया हुआ है, और स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, यानी उसकी जो स्लोप है बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो बाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है तो हम लोग को निकालना है कि पॉइंट क्या होगा, तो देख लेते हैं क्या होगा। तो यानी बाई कोऑर्डिनेट के बराबर पहले लिखेंगे हम लोग, तो देखिए जो दिया हुआ है पहले उसको नोट कीजिए। तो दिया हुआ हमारे पास क्या है, सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में दिया हुआ है कि बाई इक्वल टू आपके पास एक्स क्यू है, पहला ये है बात है। तो बाई इक्वल टू एक्स क्यू, तो इसको डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या कहेंगे कि डी वाई बटा डी एक्स जो होगा हमारे पास 3x² होगा। तो ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है एट पॉइंट एक्स बाई, पॉइंट स्पष्ट नहीं है तो इसीलिए मैंने एक्स बाई लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से लिख सकते हैं ये क्या है रियल में, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट नहीं कुछ रहता है तो एक्स बाई, ठीक है। तो लिख सकते हैं नीचे सिंस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट। तो देखिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, बाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो पॉइंट पता नहीं स्पष्ट कितना है, बाई ही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास निकाल के आ चुका है कितना 3x²। तो यहाँ से क्या होगा 3x² इक्वल टू
बाई क्यों? क्योंकि बाई कोऑर्डिनेट बोला इसलिए मैंने बाई ले लिया। ठीक है, अब देखिए एक इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट मान लीजिए इसको मान लीजिए सेकंड इक्वेशन। अब दोनों को सोल्व कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड देखिएगा तो बाई इक्वल टू बाई है, तो यहाँ से क्या होगा 3x² इक्वल टू x³ होगा, 3x² इक्वल टू x³। अब यहाँ से इधर कर दोगे 3x² माइनस x³ इक्वल टू 0, तो यहाँ से x² कॉमन होगा, 3 माइनस x इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू 0 निकल के आएगा और x इक्वल टू 3 निकल के आएगा। तो x की वैल्यू पता चल गया 0 और 3, तो x की वैल्यू 0 और 3, तो पॉइंट निकाल लो। पहले निकालना क्या है, पॉइंट ही तो निकालना है। देखिए क्वेश्चन को बारीकी से, एक क्वेश्चन को ढंग से देखोगे तो समझ में आएगा, नहीं तो लगे क्या हो रहा है। और रेगुलर देखो, शुरू से वीडियो देखो। अब पीछे हो गए हो तो जहाँ से हो उसको फास्ट करके देख लो, और वीडियो को छोड़ो नहीं, छोड़ोगे तो समझ में नहीं आएगा, बीच में से नहीं पता चलता है। देखिए वेन लिख सकते हैं यहाँ से x इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या होगा, तो x के इक्वल टू 0, तो 0 का क्यूब करेंगे तो क्या होगा, y का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, फिर क्या होगा, वेन x इक्वल टू कितना आया 3, तो x इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या होगा 3 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा 27। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो जाएंगे, यहाँ से पॉइंट 2 हो जाएंगे, 0 और 0 एंड कितना 3 और 27। ठीक, तो ये आपके पास पॉइंट निकालना है, तो पॉइंट यहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए अब हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन भले आपको लग रहा है कि बहुत है, लेकिन क्वेश्चन में ज़्यादा दम नहीं देख रहे, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन में कंप्लीट हो जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 18। देखिए 18 में है फॉर द कर्व y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x के पावर 5, फाइंड ऑल द पॉइंट्स at which the tangents are parallel to the x-axis. Tangents are parallel to the x-axis. देखो अब यहाँ से स्पष्ट कर दिया कि फिर से पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इसका मतलब है कि स्लोप वहाँ पर से फिर से क्या होगा 0 होगा, क्योंकि जैसे ही कह देता है कि पैरेलल है तो वहाँ पर तो आपके पास x इक्वल टू 0 का ऑप्शन आपके पास बच जाता है। तो देखते हैं क्या होता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, 18 ही था ना। अच्छा, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस 18 में नहीं है छोटू, यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा है दूसरा। फाइंड ऑल पॉइंट्स द इन विच टेंजेंट पासेज है, अगले क्वेश्चन में पैरेलल वाला है। टेंजेंट्स पासेज थ्रू द ओरिजिन, मैंने ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ओरिजिन से पास करेगा यानी कहने का मतलब है कि उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ दिया हुआ है। देखिए तो देखिए अगर कोई ओरिजिन से पास करता था, देखिए इक्वेशन जो होता है उसका y इक्वल टू mx होता है कोई लाइन का। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है। देखिए तो यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x³ माइनस 2x के पावर 5। तो यहाँ से dy बटा dx निकालेंगे क्या होगा,
तो 4 12 एक्स स्क्वायर होगा और 5 दूनी 10 एक्स की पावर 4। ये आपके पास स्लोप आ गया। तो ये आपके पास स्लोप निकल दिया। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, बताओ। इसको कहते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। किस पॉइंट पर? तो नहीं समझ में आता है तो एट पॉइंट एक्स वाई, एट पॉइंट एक्स वाई। तो ये तो हम लोग सिंपल भाषा में कह देते हैं। अब देखिए, तो ये तो अभी तक सब क्वेश्चन में देख रहे होगे, एक्सरसाइज में इतना तक तो हम लोग करवे करते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर लिख दिया है कि पासेज थ्रू ओरिजिन। तो हम लोग लिख सकते हैं वी नो दैट, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट passes through origin, then y equal to mx plus c। यानी कहने का मतलब कि अगर हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी इक्वेशन जो है यहाँ से, या कहने का मतलब कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होगा यहाँ पर अगर ओरिजिन से पास करेगा तो y इक्वल टू कितना होगा, mx प्लस सी। तो यहाँ पर m क्या है? m है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन एट एक्स वाई पॉइंट। देखिए, ये भी m स्लोप है और ये भी स्लोप है। तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर स्लोप के जगह हम लोग dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो स्लोप के जगह dy बाई डी एक्स लिख सकते हैं। तो इस इक्वेशन से जो y बराबर mx है, तो कोई जरूर नहीं, mx प्लस सी जीरो ही के कांस्टेंट के रूप में होता है, तो y बराबर mx भी लिख सकते हैं क्योंकि c तो होगा नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ दिमाग में रखना है। तो इसको अगर कोई इक्वेशन फर्स्ट मान ले, इसको इक्वेशन क्या मान ले, सेकेंड। तो ये भी स्लोप है, तो स्लोप की जगह m की जगह रख दोगे तो यहाँ से क्या हो सकता है, इसीलिए या इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, ये m के जगह ही रखाएगा। तो y इक्वल टू एक तरह से कहें तो dy बटा डी एक्स इंटू एम एक्स। तो y इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितना है, 12x स्क्वायर माइनस 10x के पावर 4 इंटू एक्स इन होगा। तो ये आपके पास क्या हो गया, यहाँ से एक तरह से समझे तो इक्वेशन के रूप में है। तो अब हमारे पास क्या हो गया, एक तरह से कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन करना है तो y की वैल्यू भी तो दे ले, तो y की वैल्यू दे ले तो उसको कैलकुलेट कर लो यहाँ से। तो y की वैल्यू कितना है, 4x क्यूब माइनस 2x के पावर 5 इक्वल टू 12x क्यूब और माइनस 10x के पावर 5। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 12 4 तो उधर जाएगा तो कितना होगा 8x क्यूब और इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 8x के पावर 5, नहीं 8x क्यूब और कितना होगा 8x के पावर 5। अब ये दोनों को एक तरफ कैलकुलेट करो तो कितना होगा। तो देखिए x की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ से देखोगे तो 8 से 8 कैंसिल और x के पावर 5 माइनस एक्स क्यूब इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू 1 होगा, है ना। तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 2 को निकल रहा है, एक 0 निकल रहा है, एक 1 निकल रहा है। और भी अगर आसानी से काटना चाहोगे तो कट भी सकता था, यहाँ से देखो क्या कट सकता था। यानी कहने का मतलब जो 8x क्यूब था ना, तो ये 8x क्यूब में यहाँ से कॉमन ले सकते थे हम लोग। देखो कैसे, अगर हम यहाँ से 2x के पावर क्यूब कॉमन ले लेते तो यहाँ क्या होता, 2 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x क्यूब कॉमन ले लेते तो 6 माइनस 5 2x क्यूब तो 6 माइनस 5x क्यूब, ठीक है, बचेगा ना। तो 2x क्यूब और 2x क्यूब कैंसिल,
ठीक है। तो यहाँ से एक्स क्यूब कॉमन है तो यहाँ क्या होगा 5x स्क्वायर, और यहाँ 12x था तो 6 माइनस 5x स्क्वायर। तब यहाँ से दो वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल सकते थे। देखिए कैसे, 5 इधर जाएगा तो इधर कितना होगा, 5 में से x स्क्वायर तो कितना होगा 4x स्क्वायर इक्वल टू 6 में से 2 गया तो 4, तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 1, तो x इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 1। ऐसे निकालो, 1 तो आता ही नए आने का सवाल नहीं था। तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस 1, तो y की वैल्यू निकाल लो। चलिए यही तो पॉइंट निकालना था शायद। देखिए व्हेन x इक्वल टू 1 तो y इक्वल टू 4 इंटू 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 के पावर 5, 4 में से 2 गया कितना होगा 2। फिर क्या होगा व्हेन x इक्वल टू माइनस 1 y इक्वल टू 4 इंटू माइनस 1 का होल क्यूब 2 इंटू माइनस 1 के पावर 5, तो क्या होगा -4 और माइनस कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया -6। तो यहाँ से पॉइंट क्या हो गया देखो, तो पॉइंट जो आ गया x का वैल्यू कितना आया 1 तो y का वैल्यू 2 एंड x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू -6। यही दो पॉइंट है। क्वेश्चन आसानी है, बस थोड़ा सा यहाँ पर है कि ओरिजिन से पास करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो बिंदु 1 2 और -1 6। ठीक है, ठीक होगा, कहीं दिक्कत नहीं ना होगा, क्योंकि 2 के पावर -5 आई 1 का क्यूब तो -2, हाँ यहाँ पर थोड़ा +2 हो जाएगा, माइनस है तो +2 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -2, ये भी -2। ठीक, चलिए अब हमारे पास 18 हो गया, 19 देखते हैं। क्वेश्चन ठीक है, देखते चलो। उन्नीस क्या कह रहा है, 19 में है फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एट विच tangents are parallel to the x-axis। देखिए अब ये पैरेलल कह दिया है, तो पैरेलल कहने का मतलब है कि आपके पास अगर पैरेलल रहेगा तो वहाँ पर क्या होगा, एक तरह से कहें तो ऐसे पॉइंट निकालना है पहले। तो फाइंड द पॉइंट्स मैंने पहले तो क्या करेंगे, dy/dx निकाल लेंगे। तो dy/dx निकाल लेंगे और जब पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 होगा, तो उसका स्लोप 0 होगा तो 1 - x करके कर देंगे। देखिए क्या होगा फटाफट, तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। dy/dx निकालने के क्या करेंगे, यहाँ 2x होगा, यहाँ क्या होगा 2y होगा, यहाँ क्या होगा dy/dx होगा, और -2 होगा और इक्वल टू 0 होगा। यहाँ से क्या होगा 2y और यहाँ से क्या होगा dy/dx, उधर चला जाएगा तो क्या होगा +2 -2 उधर जाएगा +2 माइनस क्या होगा 2x होगा। अब यहाँ से डिवाइड कर दोगे तो क्या होगा dy/dx डिवाइड करोगे तो क्या होगा, इधर से 2 क्या होगा 2 यहाँ से कॉमन ले सकते हैं तो 1 माइनस क्या होगा y बटा डिवाइडेड बाई 2y, ये कैंसिल, तो dy/dx कितना आएगा इसका 1 माइनस y बटा y, ये आया। अब पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो नीचे लिख सकते हैं, चूँकि टेंजेंट आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो क्या होगा, इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 माइनस बाई ना है, x था यहाँ x है, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना 1।
तो x1 व्हेन x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू पुट कर दो, तो x इक्वल टू 1 पुट करोगे यहाँ तो कितना होगा 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 माइनस 3 इक्वल टू 0। एक तरह से समझे तो क्या होगा, देखो यहाँ से 3 2 5 में से गया 4, तो y स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 4, तो y इक्वल टू क्या होगा प्लस माइनस 2, तो y इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो पॉइंट क्या होगा 0.1 2 एंड 1 माइनस 2। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में रखना है, पॉइंट निकालना था, पॉइंट यही होगा। चलिए क्वेश्चन संख्या 20। क्वेश्चन आसान है, बस शर्तें लिखते चलो। जहाँ पर परेशानी हो बैक करके वीडियो को देखो, वहाँ से फिर आपको ठीक हो जाएगा। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा और है, इसको हम कंप्लीट ही कर लेते हैं। ज़्यादा हो तो 2 बार करके देख लेना, अपना जहाँ देखना उसके बाद दोबारा देखना। देखो 20 में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल at the point am square am cube for the curve a by square इक्वल टू एक्स क्यू। क्वेश्चन आसानी है, कोई हार्ड नहीं। देखिए क्वेश्चन पढ़िए और क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको थोड़ा सोचिए वीडियो को रोक करके, ठीक है, तब पता चलेगा क्या आप पढ़ रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में कह चुका है कि इक्वेशन निकालना है किसका, तो नॉर्मल का। पॉइंट क्या है तो उतना है, कर्व क्या है इतना है, सिंपल है। पहले तो क्या करो डिफ्रेंशिएट करो। चलो सॉल्यूशन बढ़िया से देखना, लॉन्ग क्वेश्चन है एक तरह समझो तो, अच्छा क्वेश्चन है, पैटर्न चेंज कर रहा है। तो a बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है एक्स क्यूब, यहाँ से डिफ्रेंशिएशन होगा भाई, तो a तो बाई स्क्वायर का 2y, फिर से क्या होगा dy बटा डी एक्स इक्वल टू कितना होगा 3x स्क्वायर। तो यहाँ से d बटा डी एक्स कितना निकलेगा, तो इधर चलाएगा, तो 3x स्क्वायर बटा 2a बाई, ठीक है। तो dy बटा डी एक्स 3x स्क्वायर बटा कितना होगा 2a बाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है किस पॉइंट पर, तो x बाई पर। इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसको समझने के लिए क्या लिख देते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x बाई। अब तो यहाँ तक हो चुका है। अगर हम लोग नॉर्मल निकालें, यानी कहने के अंदर स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालें और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालें, तो क्या हो, देखो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट दिया हुआ है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, तो यहाँ से होगा डी वाई बटा डी एक्स, पॉइंट है ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब, वैल्यू रखा जाए तो 3 इंटू ए एम स्क्वायर का होल स्क्वायर बटा 2 इंटू ए इंटू बाई, तो ए एम क्यूब क्या होगा, थोड़ा देखो तो डिसाइड करके। यहाँ से 3 इंटू ए स्क्वायर एम के पावर 4, यहाँ से क्या होगा 2 इंटू ए स्क्वायर एम की पावर क्यू, है ना। तो ए स्क्वायर कैंसिल, एम क्यू कैंसिल, यानी कितना हो गया 3m
3m/2 है कि नहीं। तो 3m/2 क्या आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया। अब यहीं से आप स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या होता है, बढ़िया से ध्यान देना थोड़ा। स्लोप ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कितना am² am³ तो इक्वल टू क्या होता है, रियल में इसकी फार्मूला होती है ना। तो इसकी फार्मूला क्या होती है, इसकी फार्मूला होती है इक्वल टू -1 स्लोप ऑफ टेंजेंट एट am² am³। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से होगा -1 बटा 3m/2 क्या होगा -2/3। तो इसका स्लोप ये होगी। तो ये स्लोप ऑफ क्या आ गया, नॉर्मल आ गया। अब इक्वेशन तो इसी का चाहिए ना। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट कितना am² am³। तो क्या होता है, x y माइनस y1 होता है। तो y माइनस y1 am³ इक्वल टू स्लोप कितना है -2/3 इंटू x माइनस am²। बस इसी को कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या होगा 3my माइनस am³ इक्वल टू -2x -2 और +2 am² हो जाएगा। एक तरफ ले लीजिए, एक तरफ क्या सिंपल तो लगभग रह जाएगा आपके पास यही। x y को एक टर्म में ले लीजिए तो क्या होगा 2x + 3my इधर आ जाएगा। तो -am³ -2m² इक्वल टू 0। यही आपके पास इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन संख्या 20 हो गया। ठीक है, ज़्यादा होगा तो आप कॉमन यहाँ पर जो है उसको ले सकते हैं, इसको ऐसे, यानी 2x + 3my माइनस कॉमन है ना am²। तो क्या हो गया am² तो m यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये माइनस कॉमन ले लिए हैं तो माइनस कॉमन लिए हैं तो क्या होगा प्लस हो जाएगा 2a इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगा 20 नंबर का। am² कॉमन हो जाएगा और वहाँ m + 2a। चलिए, या आपके पास ऐसे देखिए थोड़ा सा यहाँ पर क्या 3m/, तो 3m से गुना करते थोड़ा और एक्स्ट्रा बढ़ सकता है टर्म। तो देखिए यहाँ से am³ लिखाया था तो यहाँ 3 और एक m की पावर 4 हो जाएगा। तो कॉमन लेने में थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगा, वही से एक टर्म कम रहा है। तो ये -3 है तो इस टर्म को उधर भेज दीजिए तो प्लस हो जाएगा कितना ऐसे, ये -2x इधर आ गया +2x। यहाँ क्या था, ये एक साइड सवार है तो 2m², ये कितना है -3am के पावर 4। अगर अब am² कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या होगा 2 + 3m, या 2 को लिए हैं तो 3m², यहाँ तक लिख सकते हैं। वो आप पर डिपेंड करता है, यहाँ से सेम रहता है। मेन फार्मूला ये है। अब इसमें कैलकुलेशन जैसे करके पूछ ले, कभी कभी यहीं भी छोड़ देगा, कभी यहाँ कभी यहाँ, वो आपके पर डिपेंड करता है। लेकिन दिमाग में रखना कि निकालना कैसे है, तो निकालना वही है कि पहले dy/dx, फिर से स्लोप टेंजेंट का, फिर से नॉर्मल का, फिर से इक्वेशन टेंजेंट का पूछे तो टेंजेंट का, नॉर्मल का पूछे तो नॉर्मल का। चलिए क्वेश्चन संख्या 21।